Dear students, today we have to discuss about the MCQs of conductivity. This is the part 5 video of this lesson number 3, electrochemistry. Dear friends, for conductivity we have to remember some symbols and their units and some formulas. This is the very important part to calculate numericals. Okay friends, terms is resistance, symbol is R. Commonly used unit is ohm and SI unit is also ohm. Conductance G, ohm inverse. Conductance G, which is the reciprocal of resistance R, so it is ohm inverse and SI unit is Siemens. Conductivity K, which is known as a kappa, which is ohm inverse, centimeter inverse, SI unit is Siemens meter inverse. Equivalent conductivity lambda EQ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और उसका ऐसा यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. उसके बाद आएगा मोलर कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल होगा लैम्डा एम. ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये उसका ऐसा यूनिट होगा. उसके बाद सेल कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार, सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसा यूनिट होगा. उसके बाद ये फॉर्मूला है दोस्तों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिनने का. लैम्डा इक्यू इज इक्वल्स टू 1000 इनटू के बाय नॉर्मलिटी. इधर लोग बोलते हैं सी, लेकिन सी दो टाइप का होता है, इधर नॉर्मलिटी इधर मोलारिटी. अगर नॉर्मलिटी होगा ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. और अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड करेंगे, तो उसका यूनिट होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. तो दोस्तों आपको यूनिट से डिसाइड करने का है कि ऊपर मल्टीप्लाई करने का है कि नीचे, कौन से यूनिट में लाने का है उसके हिसाब से. बराबर. ओके दोस्तों, ये इक्विवेलेंट की जगह पे अगर मैं लैम्डा एम लिखता, मोलर कंडक्टिविटी लिखता, तो नॉर्मलिटी की जगह पे मोलारिटी होता. बराबर. तो ये यूनिट इक्विवेलेंट इनवर्स की जगह पे मोल इनवर्स होता. इतना फर्क होता. मतलब लैम्डा इक्यू गिनने का है इधर लैम्डा एम गिनने का है. दोनों के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. याद रखने का, अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिनने का है तो नॉर्मलिटी वर्ड यूज करने का, और मोलर कंडक्टेंस गिनने का है तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मलिटी वी हैव टू यूज मोलरिटी. तो पहले ये फॉर्मूला याद रखने का दोस्तों, और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे. याद रखो दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट में जाके ये पीडीएफ का प्रिंट आउट लेने का है, और प्रिंट आउट लेने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. इसमें जो रेड कलर से मार्किंग किया गया है विच इज योर करेक्ट आंसर. अब हम वन बाय वन एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्ट एमसीक्यू इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड HA in a conductivity cell is 2 into 10⁻³ ohm. The cell constant of the cell is 0.78 centimeter inverse and lambda 0 of the acid is 390 Siemens centimeter square mole inverse. Consider the following statement. Number 1, pH of the acid is equals to 3, pKa of acid is equals to 5, and number 3, degree of dissociation of acid is 0.01. Which of the following statement above are correct? मतलब ऊपर जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से कौन कौन से करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट था pH 3, दूसरा था pKa का वैल्यू 5, तीसरा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.01. बराबर. ऑप्शन दिए गए हैं 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, and 1, 2 and 3 all are correct. तो हम दोस्तों यहाँ प्रैक्टिस करते हैं. पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर रेजिस्टेंस R का वैल्यू दिया है 2 into 10⁻³ यूनिट दिया है ओम्स. एसिड का कंसंट्रेशन C दे दिया है 0.1 मोलर, और आपको सेल कांस्टेंट दिया है. सेल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार व्हिच इज द वैल्यू ऑफ L/A. बराबर. उसका वैल्यू दिया है कितना, 0.78 सेंटीमीटर इनवर्स, और लैम्डा 0 का वैल्यू दिया है दोस्तों 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स.
दोस्तों इतने डेटा अपने पास अवेलेबल है और हमको पीएच गिनने का है, पीके गिनने का है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड गिनने का है। तो इसके ऊपर से ये जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उसके ऊपर से सबसे पहले मैं के का वैल्यू गिनूंगा, के विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कंडक्टिविटी। तो दोस्तों के कैसे गिनते हैं आपको पता है, G इंटू जी स्टार, G इंटू जी स्टार विच इज नोन एज अ व्हाट के। अब आपको पता है G जो है, G मतलब क्या, कंडक्टेंस विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको दोस्तों रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 इंटू 10⁻³ और आपका सेल कांस्टेंट दिया है 0.78। इसको सिंपलीफाई करें तो 78 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 10⁻³ और इसको मैं कर देता हूँ 100 नीचे ले लिया विच इज योर 10⁻²। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब इसका डिवीजन करेंगे। इसका डिवीजन क्या होगा, 39 इंटू 10⁻⁵ और इसका यूनिट होगा क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका पहला वैल्यू आ गया के का। यहां तक समझ में आ गई बात दोस्तों? ओके, अब हम गिनेंगे लैम्बडा 0m। तो लैम्बडा 0m कैसे गिनेंगे फ्रेंड्स, तो 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय सी, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय सी। यहाँ मोलारिटी दिया है तो मैं मोलारिटी यूज करूंगा, अगर नॉर्मलिटी होगा तो नॉर्मलिटी यूज करूंगा। तो 1000 के का वैल्यू आपके सामने आ गया क्या दोस्तों, 39। दोस्तों 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो 39 इंटू 10⁻⁻5 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन दिया है आपको 0.1। 0.1 मतलब ऊपर 10 कर दो दोस्तों, यस। तो ये हो गया आपका 1000 इंटू 10, तो 39 इंटू 10⁻⁴ into 10⁻⁻5. Your answer is 39 into 10⁻⁻1 is equals to 3.9 और उसका यूनिट होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसका वैल्यू आ गया, लैम्बडा 0m का। अब मैं गिनूंगा दोस्तों अल्फा। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्बडा 0m अपॉन लैम्बडा m। तो दोस्तों लैम्बडा 0m कितना है आपके पास, तो ये आपके सामने आ गया 3.9 डिवाइडेड बाय 390। तो इसको नीचे 10 में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 10 तो 1/100 इज इक्वल्स टू 10⁻² इज इक्वल्स टू 0.01। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया आपका 10⁻² इधर 0.01। मतलब जो तीसरा स्टेटमेंट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इज 0.01 वो सही है, मतलब आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बराबर। ओके, अब हम ये H है, वीक एसिड है, उसका डिसोसिएशन होगा H+ + A-। 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम में हम पढ़े थे वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या होगा, H+ + A-। And how we can calculate the value of H+? It becomes alpha into C. अब अल्फा का वैल्यू आपके सामने है 10⁻² और कंसंट्रेशन है 0.01, मतलब 10⁻⁻1 मोलर। इसको ले लो 10⁻⁻1, तो ये हो गया आपका 10⁻³ मोलर इज इक्वल्स टू वी कैन से कंसंट्रेशन ऑफ A-। जितना H+ होता है उतना ही क्या होगा दोस्तों, A- होगा। अब हम pH का फॉर्मूला जानते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। ये 10⁻³ को यहाँ डाल दो तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ लॉग 10/10 का वैल्यू क्या होता है 1, -3 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो pH का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। मतलब आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, pH इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम फाइनल स्टेटमेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। Ka का मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो Ka कैसे गिनते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। H+ का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 10⁻³ A- का वैल्यू भी आपका 10⁻³ है और Ha का वैल्यू है 10⁻⁻1 कंसंट्रेशन, बराबर। तो इसको सिंपलीफाई करो तो ये हो गया आपका
10⁻⁵ ये हो गया Ka, लेकिन यहाँ आपको पूछा है Pka, तो Pka का मतलब होगा माइनस लॉग ऑफ Ka, ये Ka का वैल्यू यहाँ डाल दो तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵ तो बेस 10, लॉग 10 बेस 10 1 हो जाएगा, -5 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो Pka का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स +5, मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ओके दोस्तों, तो किस तरह से न्यूमेरिकल हमने किया फिर से एक बार एक्सप्लेन किया। जो डेटा दिए थे, रेजिस्टेंस दिया था, कंसंट्रेशन दिया था, सेल कांस्टेंट दिया था, लैम्बडा 0 दिया था, बराबर। इसके ऊपर से मैंने पहले गिना कंडक्टिविटी के कप्पा G × G स्टार, राइट। G = 1/r हमको पता है, ये वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया और मुझको K का वैल्यू मिल गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। उसके ऊपर से मैंने गिना लैम्बडा 0m, ओके, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फार्मूला है 1000 × K / C। K का वैल्यू आपके पास आ गया था, यहाँ रखा, सिंपलीफाई किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 0m ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नाउ अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा 0m अपॉन लैम्बडा m, ये आपका वैल्यू था 3.9 / 390 जो दिया था, उसका डिवीजन किया, वी विल गेट दिस आंसर। मतलब आपका तीसरा ऑप्शन आ गया अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके ऊपर से HA का फॉर्मूला लिखा, H प्लस का वैल्यू निकाला अल्फा × C, वो हो गया 10⁻⁻3, तो ये हो गया आपका जितना H प्लस है उतने ही A माइनस है, मतलब pH हो गया आपका क्या 3। pH का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो pH 3 हो गया और उसके ऊपर से Ka गिना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of A minus divided by concentration of Ha। ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल था, इसको यहाँ डाल के मुझको Ka मिल गया। एंड व्हाट अबाउट द Pka? Pka is equals to minus log of Ka। Ka का वैल्यू था 10⁻⁵, जो मैंने यहाँ डाल दिया, तो Pka क्या हुआ +5। तो एक ही क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे थे, और 3 क्वेश्चन के अलावा हमने कंडक्टिविटी कैसे गिना जाता है, वो लैम्बडा 0m कैसे गिना जाता है, वो भी सीखा। तो फॉर्मूला याद रखने का दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं जेईई नीट के अंदर, वी हैव टू टेक क्विक आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखने का दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हो, आप दूसरे के ऊपर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द सेकंड MCQ ऑफ दिस PDF, एंड द क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन is 0.00147 ohm inverse centimeter inverse. What happens to this conductivity if extra 100 ml of H2O will be added to the above solution? मतलब दोस्तों इस सेकंड MCQ के अंदर आपके पास 0.01 मोलर NaCl का कंसंट्रेशन था और उसका कंडक्टिविटी मतलब K का वैल्यू दिया था, कप्पा का वैल्यू दिया था 0.00147 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इनिशियल कंडीशन था। नाउ वी आर एडिंग 100 ml ऑफ H2O। 100 ml ऑफ H2O डाला, मतलब क्या किया, हमने डाइल्यूट किया, सॉल्यूशन को क्या किया, डाइल्यूट किया, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन number of ions per cubic centimeter decreases. Number of ions per cubic centimeter is going to be decreases. So conductivity also decreases. कंडक्टिविटी में क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा, मतलब आपका आंसर होगा बी। इज इट क्लियर? फिर से आपके पास एक कंडीशन था 0.01 मोलर NaCl था, उसका कंडक्टिविटी ये था, इसके अंदर आप 100 ml H2O डाल रहे हो, बराबर, मतलब डाइल्यूट कर रहे हो। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर गोइंग टू बी डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजेस। अगर दोस्तों ये सॉल्यूशन को हीट करके 100 ml वाटर मैंने इवोपरेट कर दिया होता तो H2O का कंसंट्रेशन क्या होता, कम हो जाता।
मतलब डाइल्यूशन की जगह पे H2O का कंसंट्रेशन और बढ़ जाता, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होता। लेकिन मैं 100 ml H2O बाहर से डालता हूँ, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, सो वी कैन से दैट कंडक्टिविटी गोइंग टू बी डिक्रीजेस। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। Students, the third MCQ is resistance of 0.2 molar solution of electrolyte is 50 ohm. The specific conductivity of the solution is 1.3 Siemens meter inverse. If resistance of the 0.4 molar solution of the same electrolyte is 260 ohm, its molar conductivity is, मतलब आपको 0.2 मोलर सॉल्यूशन का एक इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, राइट, और उसका कंडक्टेंस दे दिया है कितना 1.3 सीमेंस मीटर इनवर्स, और आपको 0.4 मोलर सॉल्यूशन जब अंदर डाला गया तब उसका रेजिस्टेंस था 260 ओम, तो आपको पूछा गया मोलर कंडक्टिविटी। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इनिशियली 0.2 मोलर सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना था 50 ओम, और उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब K का वैल्यू कितना था, तो K का वैल्यू था यहाँ पे 1.3 सीमेंस मीटर इनवर्स। दोस्तों यूनिट इंपॉर्टेंट है, सीमेंस मीटर इनवर्स, बराबर। तो सबसे पहले अपने पास ये फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू G इनटू G स्टार। G स्टार को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल कांस्टेंट। G star is known as a what? Cell constant। तो G और G की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 1 by R। तो सबसे पहले मैं गिनूंगा G star, तो R इंटू के रेजिस्टेंस था 50 और कंडक्टेंस लिखा है 1.3 की जगह पे मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 10, ये 0 कैंसिल, 13 इंटू 5 तो 65। तो यहाँ होगा क्या दोस्तों यूनिट मीटर इनवर्स, ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। याद रखो दोस्तों, कोई भी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए सेल कांस्टेंट ऑलवेज सेम रहता है। अगर उसके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन डाले तो भी उसका सेल कांस्टेंट कैसा रहेगा, सेम। तो आपके पास G स्टार आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे फॉर 0.4 मोलर सॉल्यूशन, तो K का वैल्यू K इज इक्वल्स टू अगेन G इनटू G स्टार, अगेन 1 बाय R इनटू G स्टार। अब G स्टार का वैल्यू आपके पास आ गया 65 और उसका रेजिस्टेंस दिया है कितना, तो नाउ इट इज गिवन 260। तो K का यूनिट क्या होगा, सीमेंस मीटर इनवर्स। ये आ गया आपका K, इसके लिए आ गया 0.4 मोलर के लिए। अब आपको गिनने का पूछा है लैम्बडा m, तो लैम्बडा m का फॉर्मूला क्या है, ये यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स है दोस्तों, इसलिए अपने पास फॉर्मूला होगा K अपॉन 1000 इनटू कंसंट्रेशन C, बराबर। ये जो हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, तो K का वैल्यू क्या आपका 65 अपॉन मैं लिख दूंगा 260 इनटू 1000 और कंसंट्रेशन है 0.4, ये रहा, बराबर। अब ये 0.4 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, 60 इंटू 4, ये हो गया, एक 0 कैंसिल हो गया, तो 1 by 16 इंटू 10 raised to minus 2, 1 by 16 का डिवीजन कर दो 0.0625 इंटू 10 raised to minus 2, या दो डेसिमल यहाँ पे ले लो, तो 6.25 इंटू 10 raised to minus 4, ये आएगा आपका लैम्बडा m और उसका यूनिट होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब आपका आंसर होगा क्या, बी आंसर होगा 6.25 इंटू 10 raised to minus 4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इज दैट क्लियर? फिर से पहले क्या किया, तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन का जो डेटा दिया था उसका यूज करके हमने गिन लिया सेल कांस्टेंट, वो सेल कांस्टेंट यूज करके वापस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K गिना और K के ऊपर से मैंने लैम्बडा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी गिना। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। Students, MCQ number 4 is an increase in an equivalent conductance
of a strong electrolyte with dilution is mainly due to, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई है अपने पास, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, डाइल्यूशन मतलब उसको जब डिसॉल्व करते हैं वाटर डाल के तो इंक्रीज होता है, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, ऑप्शन बी, इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस, ऑप्शन सी, 100% आयोनाइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन, एंड ऑप्शन डी, increase in both, it means number of ions and ionic mobility of ions. तो दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is 100% ionized. Strong electrolyte is was 100% ionized at all concentration. क्या होता है? एक strong electrolyte is 100% ionized at their all concentration. Hence, what happens? Number of ions remain the same. Number of ions remain what? Same. फिर से a strong electrolyte is 100% ionized at all concentration. मतलब जैसे आपके पास NaCl है उसको strong electrolyte बोलेंगे, KCl है उसको strong electrolyte बोलेंगे, तो वो कोई भी concentration के ऊपर पूरा क्या हो जाता है? आयनाइज्ड हो जाता है, मतलब वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है. Hence number of ions remain same. आयंस के अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है, बराबर. On dilution, inter-ionic force decreases. On dilution, inter-ionic force decreases, and hence on dilution inter-ionic force decreases, and hence ionic mobility increases. फिर से a strong electrolyte is 100% ionized at all concentration, hence number of ions remain same, and on dilution inter-ionic force decreases, and hence ionic mobility going to be increases. So we can say that equivalent conductivity is also increases. मतलब इसके अंदर आपका आंसर होगा बी, इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी. ओके दोस्तों, ये था आपका 4th MCQ. Now students, we have to discuss MCQ number 5, and the question is the sequence of ionic mobility in the aqueous solution is. फिर से the sequence of ionic mobility in the aqueous solution is. यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं Ka+, Na+, Rb+, and Cs+. मतलब आपको अल्कली मेटल्स जो है उसके पॉजिटिव चार्ज वाले आयन से उसका सीक्वेंस को अरेंज करने का है. तो दोस्तों याद रखने का, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें Na+, K+, MCQ नंबर 5, Rb+, and Cs+. आपको पता है अल्कली मेटल्स के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. उसमें से बीच वाले चार जो है उसके हमको ऑप्शन दिए हैं. फ्रांसियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो आयंस बनाता नहीं है. ओके दोस्तों, याद रखो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? तो सीजियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और सोडियम का एटॉमिक नंबर सबसे कम है. आपको याद होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 और 55. तो जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसका एटॉमिक साइज भी बड़ा होगा, सिमिलरली आयोनिक साइज भी बड़ा होगा, और आयोनिक साइज बड़ा होगा
उसका मतलब उसका आयोनिक मोबिलिटी भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं CS प्लस इज ग्रेटर देन RB प्लस इज ग्रेटर देन K प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस। ये आपका ऑर्डर बनेगा कौन सा, CS प्लस सीजियम, CS प्लस ग्रेटर देन RB प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन Na प्लस। मतलब यहाँ पे आंसर होगा आपका बी। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका आयोनिक मोबिलिटी भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर। और जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका आयोनिक मोबिलिटी कैसा होगा, कम होगा। रीजन, जिसका वॉल्यूम कम है वो ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब वाटर के साथ क्विक रिएक्शन करते हैं, ये वाटर के साथ क्विक रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये था आपका एमसीक्यू नंबर 5। अब हम 6 के बारे में बात करेंगे। Now students, MCQ number 6 is, what is the MCQ number 6 friends? The limiting molar conductivities of HCl, CH3COONA and NaCl are respectively 425, 90 and 125 mho centimeter square mole inverse at 25 degrees Celsius. The molar conductivity of 0.1 molar CH3COOH solution is 7.8 mho centimeter square mole inverse at the same temperature. The degree of dissociation of 0.1 molar acetic acid solution at the same temperature is, दोस्तों हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिनने का है, मतलब अल्फा गिनने का है। और अल्फा कैसे गिनते हैं, तो लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। दोस्तों सबसे पहले मैं गिनूंगा लैम्बडा 0m फॉर एसिटिक एसिड। तो दोस्तों कोहलरॉस का रूल आपको पता है, अकॉर्डिंग टू कोहलरॉस रूल्स लैम्बडा 0m ऑफ CH3COONA प्लस लैम्बडा 0m ऑफ HCl माइनस लैम्बडा 0m ऑफ NaCl। ये आपको पता है दोस्तों, ये वैल्यू आपको दिया गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 0m ऑफ CH3COONA इज गिवन 90, HCl का दिया गया 425 और NaCl का दिया गया 125। तो दोस्तों ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 300 प्लस 90, तो 390 मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपका लैम्बडा 0m बराबर। ओके, अब हमको गिनने का, आपको ऑलरेडी लैम्बडा m का वैल्यू दिया है, लैम्बडा m का वैल्यू है 7.8 मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दोनों वैल्यू को आप सीधा यहाँ यूज कर दो, तो 7.8 डिवाइडेड बाय 390, एक जीरो नीचे ले लो बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाय 39 into 100, इसका डिवीजन करो 2 सा होगा, 2 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.02, ये हो गया आपका अल्फा। ये क्या हो गया दोस्तों आपका अल्फा। अल्फा का मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आंसर आएगा आपका डी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो पहले क्या कर लिया, कोहलरॉस का यूज करके, रूल यूज करके लैम्बडा 0m मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बराबर। लैम्बडा m आपको दिया था, ये दोनों का रेशियो निकाल दिया, तो आई विल गेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? ये था आपका 6 MCQ। अब हम 7th वन के ऊपर जाएंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 7 and the question is ionic mobility of Ag plus is 5 into 10 raised to minus 4 ohm inverse centimeter square equivalent inverse। हमको दोस्तों आयोनिक मोबिलिटी गिनने का है। तो MCQ नंबर 7 में आयोनिक मोबिलिटी is equals to ionic conductance divided by 96500। ये फॉर्मूला याद रखने का। आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या, आयोनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। अब दोस्तों यहाँ पे आपको
Ag प्लस का आयनिक कंडक्टेंस दिया है 5 into 10 raised to minus 4 divided by 96500। दोस्तों इसको डिवीजन करेंगे, इसके लिए कैलकुलेटर यूज करेंगे। 5 divided by 96500, तो ये आंसर आएगा आपका 0.0000518 into 10 raised to minus 4। इसको 1 2 3 4 5 यहाँ ले लो, तो 5.18 into 10 raised to minus 5 into 10 raised to minus 4, तो फाइनल आंसर इज 5.18 into 10 raised to minus 9। 8 को निकाल के राउंड अप करो तो 5.2 into 10 raised to minus 9। ये होगा क्या? आयोनिक मोबिलिटी ऑफ Ag प्लस। क्या? आयोनिक मोबिलिटी ऑफ Ag प्लस। फॉर्मूला क्या रखने का? आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल्स टू आयोनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। ये वैल्यू दिया था, डिवाइड कर दिया, सिंपलीफाई किया, आंसर मिल गया। मतलब यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। ओके, अब हम 8th के ऊपर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 8 इज degree of dissociation of pure water is 1.9 into 10 raised to minus 9. The molar ionic conductance of H plus and OH minus ions at infinite dilution are 200 Siemens centimeter square mole inverse and 350 Siemens centimeter square mole inverse respectively. Molar conductance of water is, आपको क्वेश्चन पूछा है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर क्या होगा। तो दोस्तों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा 0m। आपको लैम्डा m गिनने का पूछा है, तो अल्फा इनटू लैम्डा 0m, ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इनटू लैम्डा 0m ऑफ H2O लिखूंगा, तो ये कैसे लिखूंगा? लैम्डा 0m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा 0m ऑफ OH माइनस बराबर अल्फा का वैल्यू कितना दिया है? तो अल्फा इज गिवन टू यू 1.9 into 10 raised to minus 9 into H प्लस का वैल्यू है आपका 200 और OH माइनस का वैल्यू है आपका 350। ये दोनों का एडिशन होगा क्या? तो 550 into 1.9 into 10 raised to minus 9। अब दोस्तों ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 55 into 19, तो आंसर हो गया 1045 into 10 raised to minus 9। डेसिमल को यहाँ से 1 2 3 लेफ्ट साइड ले लो, तो 1.045 into 10 raised to 3 into 10 raised to minus 9। इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 1.045 into 10 raised to minus 6। ये हो गया आपका लैम्डा m। तो व्हाट इज योर ऑप्शन? डी ऑप्शन, और उसका यूनिट होगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से गिनने का है। ये आपका 8वां एमसीक्यू हुआ। अब लास्ट वन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss 9th MCQ, which is the final MCQ of this PDF and this topic. Question is lambda 0 EQ for BaCl2, H2SO4 and HCl are x1, x2 and x3 Siemens centimeter square equivalent inverse respectively. If conductivity of standard BaSO4 solution is y Siemens centimeter inverse, the KSP of BaSO4 is, आपको दोस्तों KSP पूछा है, which is known your solubility product। तो सबसे पहले 9th MCQ के अंदर हमको जो वैल्यू दिया है लैम्डा 0 EQ ऑफ मैं BaSO4 गिनूंगा। लैम्डा 0 EQ ऑफ BaSO4। EQ का मतलब होता है दोस्तों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बराबर। तो वो गिनने के लिए जो डेटा है मेरे पास लैम्डा 0m ऑफ BaCl2 प्लस लैम्डा 0m ऑफ H2SO4, यहाँ 2 Cl है, इसके निकालने के लिए यहाँ करना पड़ेगा लैम्डा 0m ऑफ HCl, लेकिन 2 Cl बैलेंस करने के लिए इट इज मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 2। तो
तो इसका वैल्यू आपको दिया है x1, इसका वैल्यू दिया है x2 और इसका वैल्यू है x3, तो इट इज -2x3। तो ये हो गया आपका लैम्बडा 0 EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसके ऊपर से हमको जाना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस के अंदर। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है कि लैम्बडा 0 m इज इक्वल्स टू n इनटू लैम्बडा 0 EQ, इधर 2 इनटू n इनटू लैम्बडा 0 EQ। BaSO4 में से दोस्तों दो आयन बनते हैं, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 और लैम्बडा 0 EQ का वैल्यू है x1 प्लस x2 माइनस 2x3, मतलब लैम्बडा 0 m आपके सामने आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो लैम्बडा 0 m इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है 1000 इनटू k डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1000 इनटू k। कप्पा क्या वैल्यू दिया है y, क्वेश्चन में वैल्यू y है और लैम्बडा 0 नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू ये रहा 2 इनटू x1 प्लस x2 माइनस 2x3। ओके दोस्तों, तो ये आपका मोलारिटी हो गया व्हिच इज नोन योर सॉल्युबिलिटी। ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। अब आपके सामने है BaSO4 सॉलिड, रिवर्सिबल दो आयंस बनाएगा, Ba प्लस 2 aqueous प्लस SO4 माइनस 2 aqueous। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन होगा KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर, क्योंकि दो आयन 1:1 प्रोपोर्शन में है तो KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर होगा। अब ये S का वैल्यू सॉल्युबिलिटी आपके सामने है, उसको यहां डाल दो तो क्या होगा, 1000 को मैं लिखूंगा 10⁻³ इनटू y डिवाइडेड बाय 2 इनटू x1 प्लस x2 माइनस 2x3 बराबर इसका होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो तो आंसर क्या होगा, इज इक्वल्स टू 10⁻6 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू x1 प्लस x2 माइनस 2x3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्या, डी आंसर होगा। सिंपल है दोस्तों, बराबर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रिकी पूछा है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ने का है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू दिया था, वो हमने गिन लिया, उसके ऊपर से मोलर कंडक्टिविटी गिना, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूज करके मोलारिटी गिना और मोलारिटी के ऊपर से हमने गिना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन 11th स्टैंडर्ड के इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम सीखे थे, बराबर। अगर 1:1 प्रोपोर्शन में आयंस है तो KSP इज इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, S स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सभी MCQ में समझ में आ गया होगा, राइट। पूरे एंड तक वीडियो देखने का, हर एक MCQ जो हिसाब से मैंने समझाया है वो हिसाब से आप लिखना पड़ेगा, तभी याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ये YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।